अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज का हॉट टॉपिक तो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफ़ाइनल। लेकिन कुछ अपडेट्स हैं ओमान की जो कि थोड़ी सी स्पेशल और इम्पॉर्टेंट हैं, और वो ये है कि 20 इलीगल लोगों को अरेस्ट किया गया है नॉर्थ अल बातना से, जो कि इलीगली ओमान में इंटर होना चाह रहे थे कोस्टल वे शिनास के थ्रू। तो भैया जितने भी मेरे भाई एजेंटों को पैसे देते हैं और जलीलो ख्वार होते हैं, अब वो जो 20 लोग दाखिल होना चाह रहे थे सल्तनत ऑफ ओमान में इलीगली, उनके लिए लीगल प्रोसेसेस वगैरह कंप्लीट कर दिए गए हैं। वो पुलिस की कस्टडी में इस वक्त, और उनके जो घर वाले होंगे ना, वो अब दर बदर बेचारे परेशान हो रहे होंगे कि हमारे बंदे से हमारे कोई रब्ता नहीं हो रहा, कोई खैर खबर नहीं है। तो वो दाखिल होने से पहले ही समझ लो कि वो चले गए अंदर। तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें आपको, आपके मुल्क को और आपके जो घर वाले हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़े, जैसे कि इन 20 लोगों को करना पड़ेगा और इनकी फैमिलीज़ को करना पड़ेगा। ये तो था नंबर 1। नंबर 2, बूस्टर डोज़ की बात करते हैं। बूस्टर डोज़ जो लगेगा वो फाइज़र का लगेगा और एक स्पेसिफ़िक एज ग्रुप को लगेगा, मतलब सबको नहीं लगेगा। वो जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं हेल्थ केयर वगैरह के, उनको लगेगा। और उसके साथ ही जो 65 साल और उससे ऊपर की उम्र के बंदे हैं, मतलब जो हाई रिस्क एक जो एज ग्रुप आता है, उसके अंदर सिर्फ उन्हें ही वो बूस्टर लगेगा और उसके अलावा वो नहीं लगेगा। हाँ, बाय द पैसेज ऑफ टाइम देखा जाएगा आने वाले दिनों में कि क्या मामलात बनते हैं, लेकिन इस वक्त तक की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि बूस्टर जो है वो फाइज़र का सिर्फ़ और सिर्फ इन स्पेसिफ़िक एज ग्रुप्स की लगेगा। तो हर बंदे को परेशान होने की और बूस्टर के पीछे भागने की और बूस्टर की कोशिश की ज़रूरत नहीं है। जब लगेगा इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा उस पर। अब बात करते हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफ़ाइनल। अगर बात करें जीतने की, तो हॉट फेवरेट जो है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान है, क्योंकि अनबीटेबल है और लड़के जो हैं वो खुल के जान मार रहे हैं। मतलब ग्राउंड के अंदर फंटास्टिक अपनी पूरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शोएब मलिक और रिजवान को लेकर के कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं, उसका देखते हैं क्या मामला है। लेकिन अगर वो लोग ड्रॉप भी होते हैं तो कोई मसला नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान के पास खिलाड़ी है ना, बैकअप में भी, मतलब एक से एक बेहतरीन फंटास्टिक खिलाड़ी है। इंशाल्लाह वो भी अपनी पूरी जान मारेंगे और बेस्ट रिज़ल्ट देंगे। मेरा ये ख्याल है कि आज का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। आपसे थोड़ी देर के बाद टॉस होगा 5:30 पे, और उसमें फ़ैसला हो जाएगा। तकरीबन 70% जो टॉस जीतेगा वो मैच भी जीतेगा, 70%। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे मैचेस ऐसे भी हुए हैं कि टीम ने टॉस जीता है लेकिन फिर भी मैच नहीं जीत सकी। इस मैच में क्या होगा, बहुत हाई प्रेशर गेम है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस पे इस वक्त मामला चल रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर बेस्ट और लेट द बेस्ट टीम विन। जो अच्छा खेले वो जीते। मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान जीते और अल्लाह ताला ये एशिया में ही रखे कप, क्योंकि पाकिस्तान अब एक वाहिद टीम है एशिया की जो इस वक्त इस मुकाबले में, बाकी तमाम आपको पता है कि न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और जो है वो अपना पाकिस्तान है। सो विश ऑल द बेस्ट फॉर ग्रीन कैप्स। पाकिस्तान जिंदाबाद।